इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक हिंसी अदद से किस तरह से ज़र्ब किया जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर्स। यहाँ पर हमें 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 27 को 2 से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे कि आप पहले से ही 1 से 10 तक टेबल जानते ही हैं, तो अगर आपको 1 से 10 टेबल याद है यानी पहाड़े याद है, तो आप बआसानी मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का अमल कर सकते हैं। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 27 को 2 से ज़र्ब करने के लिए हम इसे इस तरह से खड़ी तरतीब में लिखेंगे, यानी वर्टिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का अमल आसान हो जाएगा। तो 27 27 इंटू 2, 27 इंटू 2, 27 में 7 ये वंस प्लेस पर है यानी इकाई की जगह पर है, और 2 टेंस प्लेस पर है यानी दाही की जगह पर है। अब हमें 27 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसके लिए हम पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से ज़र्ब करेंगे और फिर 2 को 2 से ज़र्ब करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 7 यानी 2 ज़र्ब 7 ये कितने होते हैं, ये अगर आपको मालूम करना है तो आप 2 के टेबल में यानी 2 के पहाड़े में आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 14 होते हैं, 2 सते 14 होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 में 14 में 2 हिस्से है, 2 डिजिट है। तो और आप ये पहले से ही जानते हैं कि हम किसी भी एक जगह पर, एक प्लेस पर 2 डिजिट को, 2 हिस्सों को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम 14 में 4 जो वंस प्लेस पर है, इकाई की जगह पर है, इसे हम वंस प्लेस पर यानी इकाई की जगह पर लिखेंगे। और ये 1 ये टेंस प्लेस पर है, दाहे की जगह पर है। तो 1 को हम यहाँ पर हासिल के तौर पर एज अ कैरी यहाँ पर टेंस प्लेस पर यानी दाहे की जगह पर लिखेंगे। अब हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 होते हैं यानी 2 दूनी 4 होते हैं। तो 2 इंटू 2 इज 4। अब हम 4 में जो हमने यहाँ पर एक को हासिल के तौर पर लिखा था, एज ए कैरी लिखा था, इसको 4 में ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो 4 प्लस 1 5 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर होगा 54 यानी 54। तो इस तरह से 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब होगा 54 यानी 54। तो इस तरह से 2 हिंसी अदद को, 2 डिजिट नंबर को एक हिंसी अदद से यानी 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 27 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यानी 27 को 2 से ज़र्ब करने के लिए हमने पहले 7 को यानी 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया। अब हम 26 को 6 से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 26 को 6 से ज़र्ब करने के लिए हम इसको खड़ी तरतीब में लिखेंगे यानी वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। 26 26 इंटू 6, 26 इंटू 6, 26 ज़र्ब 6। 26 में 26 में 6 वंस प्लेस पर है यानी इकाई की जगह पर है, और 2 टेंस प्लेस पर है यानी दाही की जगह पर है। अब 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 26 को 6 से ज़र्ब करने के लिए पहले हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इंटू 6 36। ये आप 6 इंटू 6 36 होते हैं, 6 6 36 होते हैं। ये आप 6 के टेबल में 6 के पहाड़े में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 में यानी 36 में यहाँ पर 2 डिजिट है, और आप पहले से ही जानते हैं कि हम किसी भी प्लेस पर, किसी भी जगह पर सिर्फ एक डिजिट को, एक हिस्से को लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर 36 में 6 वंस प्लेस पर है, इकाई की जगह पर है, इसलिए हम 6 को यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखेंगे, इकाई की जगह पर लिखेंगे। और 36 में ये 3 टेंस प्लेस पर है यानी दहाई की जगह पर है, तो इसे हम टेंस प्लेस पर यानी दहाई की जगह पर हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी यहाँ पर टेंस प्लेस पर लिखेंगे। अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 से 2 को ज़र्ब करेंगे, तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12, 6 दूनी 12 होते हैं। अब हम 12 में ये 3 को जो हमने टेंस प्लेस पर हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी लिखा था, इसको ऐड कर देंगे। तो 12 प्लस 3 इज 15, 12 जमा 3 15 होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हम 15 को लिख देंगे। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आया 156 यानी 156। तो इस तरह 26 को 6 से ज़र्ब करने पर हमारा हासिल ज़र्ब 156 आया यानी 156 आया। क्या अब आप 34 को 7 से अपने तौर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़र्ब कर सकते हैं? तो आप वीडियो को पॉज कर अपने तौर पर 34 को 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर हमें 34 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 34 को 7 से ज़र्ब करना है, तो इसको हम खड़ी तरतीब में लिखेंगे यानी वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो 34 इंटू 7, 34 इंटू 7, 34 में 4 वंस प्लेस पर है, इकाई की जगह पर है, 3 टेंस प्लेस पर है यानी दहाई की जगह पर है। अब हम 34 को 7 से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हम पहले 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 को 7 से ज़र्ब करेंगे, फिर 3 को 7 से ज़र्ब करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 इज 28, 7 चौक 28, 7 इंटू 4 28 होते हैं। या आप 7 के टेबल से यानी 7 के पहाड़े से आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 28 में 8 वंस प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर 8 को वंस प्लेस पर लिखेंगे यानी इकाई की जगह पर लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 2 ये टेंस प्लेस पर है यानी दहाई की जगह पर है, तो इसको हम हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी यहाँ पर टेंस प्लेस पर यानी दहाई की जगह पर लिखेंगे। अब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 3 21 यानी 7 तिया 21 होते हैं। ये भी आप 7 के टेबल से यानी 7 के यानी 7 के पहाड़े से आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब हम 21 में ये 2 को जो हमने हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी टेंस प्लेस पर यानी दहाई की जगह पर लिखा था, उसको ऐड कर देंगे। तो 21 प्लस 2 23 यानी 21 में 2 को जमा करने पर 23 होंगे, तो यहाँ पर हम 23 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट आया 238। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है यानी 2 हिंसी अदद को 1 हिंसी अदद से ज़र्ब किया जाता है। तो अगर आपको 1 से 10 तक टेबल याद है यानी 1 से लेकर 10 तक पहाड़े याद है, तो आप बआसानी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यानी ज़र्ब का अमल कर सकते हैं।